बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। और फ़िक्र सेशंस फॉर ऑनलाइन एमडी कैट कैट की बेटा लास्ट वीक तक जो क्लासेस रही वो आप लोगों के साथ कुछ रिकॉर्डेड फॉर्म में रही, ठीक है, जो कि गूगल क्लासरूम्स पर आप लोगों को मिल जाया करती थी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा था कि बेटा मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों की क्लास रिकॉर्डेड के बजाय ज़्यादा मेरी कोशिश है, पूरी तरह से मेरी कोशिश है कि मैं लाइव क्लासेस लूँ। तो शेड्यूल दोबारा से रीअरेंज किया और शेड्यूल आप लोगों को अपडेट कर दिया था, और आज से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जो है वो दोबारा से लाइव क्लासेस का आगाज़ कर दिया है। दरमियान में अगर सडन कोई भी परेशानी आती है इन दिनों में, जब हमने लाइव सेशंस जो आप लोगों के साथ शेयर करने हैं उसमें अगर कोई परेशानी आती तो ऑब्वियसली सी बात है कि मजबूरी है। तो लेकिन मजबूरी है तो पढ़ना तो छोड़ नहीं सकते। डॉक्टर तो बनना है, डॉक्टर बनने के लिए पढ़ रहे हो तो पढ़ना तो छोड़ नहीं सकते, और मुझे तुम लोगों को बनाना है डॉक्टर्स इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो तुम लोगों को मैं भी छोड़ नहीं सकता। कोशिश की, टाइम निकाला, शेड्यूल हो गया थोड़ा सा रीअरेंज। फिर भी अगर कोई परेशानी आती है तो इसका अल्टरनेटिव रिकॉर्डेड फॉर्म है, और रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा। और जैसा कि वादा किया था कि स्टार्ट में क्लासेस वीक में कम रहेंगी, फिर आहिस्ते आहिस्ते वीक में बढ़ेंगी। तो आप लोग देख सकते हो कि नंबर ऑफ़ क्लासेस हैव बीन चेंज्ड फ्रॉम द लास्ट वीक्स टू नाउ। और इंशाल्लाह आज से जो हमारा शेड्यूल बेटा हमने स्टार्ट कर दिया है, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम लाइव सेशंस में ही आपके साथ कनेक्ट रहें, और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इन दिनों के अंदर। कुछ सरप्राइजेज़ भी आप लोगों को कुछ ही दिनों के अंदर मिलना शुरू भी हो जाएंगे, और फिर इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ हम जाएंगे। बस आप लोगों ने पढ़ना है। एलुमनाई बनता जा रहा है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सरशद ऑनलाइन अकेडमी के लोगों की तरफ से जो राय है, आप लोगों की तरफ से जो राय है अभी तक तो आप लोगों ने शेयर नहीं की है, ठीक है। अगर आप लोग चाहो अपने पास से आप लोग कोई कमेंट्स करना चाहते तो आप लोग वो कमेंट्स करके मुझे दे सकते हो, ठीक है। और बकिया जो हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं जिनका मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होता जा रहा है, वो जो भेज रहे होते हैं उनके जो सेंटेंसेस है वो मैं वैसे भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। दे आर एक्चुअली द मोटिवेशन फॉर यू बेटा, कि आप जिस जगह पर हो आप लोगों को उस पर सेटिस्फाई होना चाहिए, और बस अपनी मेहनत करो। मेरी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को तैयार करूं, पर क्या आप लोगों ने असल अपनी मेहनत करनी है, आप लोगों ने थकना नहीं है, हारना नहीं है, और बस मेहनत करते जाना है। बहुत सारे बच्चे इस ग्रुप में बेटा मेरे पास यहाँ पर जो है बहुत सारे दिनों से भी बात नहीं हुई तुम लोगों से बेटा, तो आज बात कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि बेटा इम्प्रूवर्स हैं, तो स्पेशली इम्प्रूवर्स हो या फ्रेशर्स हो बेटा, आप थकना नहीं है, हारना नहीं बेटा, जीत के दिखाना है, जीतना है। और जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो, जिस चीज़ के लिए पढ़ रहे हो, जो डेस्टिनी है, जो सोचा है, उसके नीचे फिर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है यार। जो डिसाइड किया वो करना है, उससे नीचे दिल नहीं मानता, बात नहीं मानती, तो उस वक्त बाद में कॉम्प्रोमाइज़ करने से अच्छा है अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ लो। सेकंड मेन थिंग इज़ दैट बच्चे, अभी मैं अगर किसी से फॉर एग्जांपल जो लास्ट क्लासेस में हमने फिजिक्स में पढ़ा है, अगर मैं दरमियान में उठा के पूछ लूँ, अचानक से सडन पूछ लूँ तो आपको नहीं आएगा बेटा, ये सबसे बड़ा बैक फ्लो है। जो बच्चे रिवाइज़ नहीं कर रहे चीज़ों को, चाहे आप इंटर की चीज़ों को रिवाइज़ नहीं कर रहे, इंप्रूवमेंट की चीज़ों को रिवाइज़ नहीं कर रहे, एप्टीट्यूड की चीज़ों को रिवाइज़ नहीं कर रहे, आप जिन चीज़ों को भी रिवाइज़ नहीं करोगे बेटा आप भूलते जाओगे। आप लाख गुना अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ लो, लाख गुना अच्छे से अच्छे ट्यूटर से पढ़ लो, लाख गुना अच्छे से अच्छा मटेरियल पढ़ लो, लाख गुना अच्छे से अच्छा खुद से पढ़ लो, आप कुछ भी कर लो, जैसा भी पढ़ लो। दुनिया का कोई भी साइंसदान भी उठा करके देख लो, जो बड़े से बड़े कारनामे भी किसी ने किया बेटा, उन्होंने अपने वर्क को हमेशा रिवाइज़ किया है। कभी भी कोई भी बंदा बड़ा इंसान या कोई भी बड़ा काम उस वक्त तक नहीं कर सकता कि जो उसने किया उसको वो रिवाइज ना करे। तो बेटा काइंडली इट इज़ रिक्वेस्ट फॉर यू बच्चों, और ये आखिरी जुमला इसको बोलकर मैं क्लास शुरू करूंगा, कि बेटा जो पढ़ते जा रहे हो काइंडली उसको रिवाइज करते रहो। एक बार ख़त्म हो गया फिर रिवाइज करो, फिर ख़त्म हो गया फिर रिवाइज करो। याद रखना आखिर में जीत उसी की होगी जिसने सिर्फ बुक पढ़ी नहीं होगी। लोग कहते हैं कि जिसने बुक पढ़ा होगा बेटा वो जीतेगा, आखिर में उसका एडमिशन होगा। मैं कहता हूँ जिसने सबसे ज़्यादा रिवीजन किया होगा, चाहे वो बुक रीडिंग के लिहाज से रिवीजन हो, चाहे अपने लेक्चर्स के लिहाज से रिवीजन हो, जीतेगा वही जिसने रिवीजन किया होगा। बेटा मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा एडमिशन नहीं हुआ था, बिकॉज द मेन थिंग जो कि इस पूरे थीसिस को करते हुए मेरे अपने जहन में आई कि भाई मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट पर रिवीजन नहीं की थी इतनी ज़्यादा, जबकि सेकंड अटैम्प्ट पर जिस चीज़ को मैंने खुद ब खुद, मुझे उस वक्त पता नहीं था कि मैं रिवीजन पे ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन हुआ ये था कि बेटा कि अल्टीमेटली मेरा रिवीजन पर मेन फोकस रहा था अपना, ठीक है। जब मैंने अपने खुद के ऊपर अपनी थीसिस की, मेरी सिस्टर है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी डॉक्टर बन रही है, ओपन मेरिट KMDC पर वो एडमिशन उसने लिया हुआ है, उसकी भी जब चीज़ों को मैंने एनालाइज किया बेटा, तो जो बच्चे रिवाइज करते हैं, जो बच्चे अपनी चीज़ों को रिवीजन देते हैं, उन बच्चों को ज़रूर कामयाबी मिलती है। तो बेटा जो बच्चे यहाँ पर मेरे पास यहाँ मौजूद हो, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स इस साल मौजूद हैं, दे ऑल शुड
शुड गो फ्रॉम द MBBS और BDS और वेयर दे आर विलिंग टू गो। बेटा आप लोगों ने जहाँ जाना चाहते हो आपने वहाँ पहुँचना है, और जब आप जाओगे तो आप लोगों के भी कोड्स वैसे ही मुझे मिलेंगे जैसे कि अभी मैं आप लोगों के साथ ग्रुप्स में आप लोगों के सीनियर्स के कोड शेयर करता हूँ। कुछ ही वक्तों में, आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर इंशाल्लाह वो भी आपके साथ आपके ग्रुप्स में मर्ज हो जाएंगे, उनसे भी आपने गाइडेंस लेनी है बेटा। लेकिन एक बात याद रखना, रिवीजन नहीं छोड़ना बेटा, रिवीजन नहीं छोड़ना, रिवीजन नहीं छोड़ना। जिसने रिवीजन छोड़ दिया बेटा उसका फिर आगे कोई कुर्साने हाल नहीं है। रिवीजन जिसने छोड़ा वो बर्बाद होगा। रिवीजन नहीं छोड़ना है बेटा, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं बेटा। और आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है बेटा वो फिजिक्स के हवाले से, उसे हमने डिस्कस करना है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिएगा बेटा, बेटा कुछ कॉन्सेप्ट प्रीवियस हैं, फिर एक फैराडे का कॉन्सेप्ट आया, फिर एक डेफिनेशन आई जो कि मॉडिफाई फॉर्म में हो गई। तो गौर से ज़रा सुनिएगा बेटा, प्रीवियस जो आपके पास कॉन्सेप्ट था, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के हवाले से क्या था, ठीक है। जो साइंटिस्ट है ना आपके पास जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया हुआ है चार्जेस से रिलेटेड चीज़ों को बताने में, वो दो बड़े नाम है, याद रखें, मैक्सवेल और फैराडे। तो बेटा मैक्सवेल और फैराडे ये वो साइंसदान हैं कि जिनके आने से पहले जो डेफिनेशन दी गई थी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के हवाले से, वो क्या दी गई थी, एन इंस्टेंटेनियस इंटरैक्शन बिटवीन द चार्जेस। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड? एन इंस्टेंटेनियस इंटरैक्शन between charges। इंस्टेंटेनियस इंटरैक्शन बिटवीन द चार्जेस एक इंटरैक्शन है आपके पास दो चार्जेस के दरमियान में, जिसकी वजह से वो दो चार्जेस अट्रैक्ट हो जा रहे हैं, रिपेल हो जा रहे हैं। वो सडन, वो अचानक से, वो लम्हे के अंदर होने वाली इंटरैक्शन आपके पास दो चार्जेस के दरमियान में, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट होकर एक दूसरे के करीब आ जा रहे हैं या दूर चले जा रहे हैं, दैट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये प्रीवियस कॉन्सेप्ट दिया गया था बेटा, और इसे कहा गया था इलेक्ट्रिक फील्ड का कहा एक वर्ड में इसे एक्सप्लेन किया गया था, एक्शन एट अ डिस्टेंस। एक्शन एट अ डिस्टेंस, ये वर्ड बेटा आपने याद रखना है। ये प्रीवियस कॉन्सेप्ट यानी मैक्सवेल और फैराडे से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के हवाले से एक वर्ड यूज किया जाता था बेटा। ये तो आपको डेफिनेशन जगह जगह लिखी हुई मिलेगी, इंस्टेंटेनियस इंटरैक्शन बिटवीन द चार्जेस, लेकिन असल जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट है उसकी लाइन ये है, एक्शन एट अ डिस्टेंस, यानी कि चार्जेस जो एक्शन परफॉर्म करके कुछ डिस्टेंस को कवर कर लेते हैं, वो किस वजह से होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है। मैंने क्या कहा, दो चार्जेस को अगर हम एक दूसरे के सामने रख दें तो दोनों चार्जेस एक्शन परफॉर्म करेंगे, और एक्शन परफॉर्म करने की वजह से वो कुछ डिस्टेंस को कवर कर लेंगे। चाहे वो डिस्टेंस आपके पास दूर हो जाएंगे चार्जेस तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा दरमियान में, यानी कि डिस्टेंस में तब्दीली आ जाएगी। एक्शन एट अ डिस्टेंस, कोई भी एक्शन परफॉर्म होगा और उस एक्शन की वजह से डिस्टेंस आपके पास जो है वो चार्जेस क्या करेंगे, कवर कर लेंगे, दैट इज एक्चुअली नोन एज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है बेटा, जो कि फैराडे जो साइंटिस्ट है उसने जो कॉन्सेप्ट दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड के हवाले से, वो फैराडे के हवाले से मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या बेटा, सुनिएगा, फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रिक चार्जेस सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर इज नॉट अ डायरेक्ट एक्शन एट अ डिस्टेंस बट इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द intervening space whether they may be empty or occupied by matter। बेटा कहा यह गया कि फोर्स बिटवीन द चार्जेस, एक आपके पास चार्ज है Q, ठीक है, 1, और दूसरा आपके चार्ज है Q2, ठीक है। इन्होंने ये कहा था, जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट था, कि एक डायरेक्ट आपके पास जो है वो एक्शन परफॉर्म होगा, यानी कि दो चार्जेस जैसे ही आमने सामने रख दिए जाएंगे तो खुद ब खुद क्या होगा, ये या तो करीब हो जाएंगे, ठीक है, एक दूसरे के करीब हो जाएंगे दोनों चार्जेस, या फिर एक दूसरे से दोनों क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो एक्शन परफॉर्म करेंगे दोनों चार्जेस और जिसकी वजह से डिस्टेंस कवर होगा, दैट वाज द प्रीवियस कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को डिस्ट्रॉय करते हुए फैराडे ने ये कहा, इट इज नॉट द एक्शन एट अ डिस्टेंस बट इट इज एक्चुअली a force that is transmitted through the intervening space। इन्होंने ये कहा फैराडे ने कि एक फोर्स है जो कि जनरेट होती है एक चार्ज से, जो कि दरमियान में मौजूद स्पेस में पहले जाती है और इस स्पेस से गुजरती हुई इस चार्ज को फील होती है, ठीक है। एक फोर्स है जिसकी वजह से आपके पास पहले जो फोर्स है वो एक चार्ज जो है वो भेजता है उस फोर्स को दरमियान में मौजूद स्पेस में, और वो फोर्स आपके पास जो एक चार्ज जो Q1 है उससे जो निकल कर जो फोर्स आ रही है वो फिर बाद में फील होगी किसको, चार्ज Q2 को। और जैसे ही वो फोर्स फील होगी आपके पास सेकंड चार्ज को,
तो अब सेकंड चार्ज पहले वाले चार्ज से या तो दूर हो जाएगा या तो रिपेल हो जाएगा। यानी पहले से बताया गया था कि भाई एक फोर्स लगती है, एक एक्शन परफॉर्म होता है जिसकी वजह से दो चार्जेस क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर या करीब हो जाते हैं। जो आपके पास बेटा नेक्स्ट साइंटिस्ट है फैराडे ने, उसने क्या कहा कि ये डायरेक्ट एक्शन नहीं है, यानी कि चार्ज से फौरी तौर पर डायरेक्टली चार्ज को नहीं लगता, बल्कि ये जो फोर्स है आपके पास, ये जो एक्शन परफॉर्म होगा एक्शन, लेकिन एक्शन डायरेक्ट एट अ डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, एक्शन एट अ डिस्टेंस डायरेक्ट नहीं है, यानी कि चार्ज से निकल के डायरेक्टली चार्ज को नहीं लग रहा। पहले वो फोर्स आपके पास चार्ज, जो एक चार्ज है उससे वो फोर्स निकल रही है जो कि सेकंड चार्ज को फील होनी है आगे चलकर। जो फोर्स है बेटा आपके पास, वो पहले दरमियान में मौजूद स्पेस तक जाएगी और उस स्पेस को इंटरवेन करते हुए, उस स्पेस से गुजरते हुए फिर जाकर सेकंड चार्ज को फील होगी वो वाली फोर्स, और जिसकी वजह से वो सेकंड चार्ज क्या हो जाएगा, पहले वाले चार्ज के या तो करीब हो जाएगा या तो दूर हो जाएगा। ठीक है, फिर जो मॉडिफाइड डेफिनेशन बेटा बना दी गई। ठीक है, ये तमाम पॉइंट्स बेटा आप लोगों ने याद रखने, ये एमसीक्यूज में ये तमाम पॉइंट्स इस तरह से घुमा फिराकर ये पॉइंट्स वाइज बनाकर पूछे जा सकते हैं। ये टॉपिक्स बेटा आपके पास, इनके न्यूमेरिकल जितने ज़्यादा देखे नहीं गए, इनके ये क्रिटिकल पॉइंट्स जो है ये बड़े पूछे गए कि भाई प्रीवियस कॉन्सेप्ट क्या है, फैराडे ने क्या कहा। ठीक है, मॉडिफाइड डेफिनेशन क्या है, या असल में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कहते हैं। तो बेटा मॉडिफाइड डेफिनेशन क्या है, इस मॉडिफाइड स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, जो डेफिनेशन बना दी गई है बेटा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो मॉडिफाइड डेफिनेशन है वो ये है बेटा आपके पास, मॉडिफाइड स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कोई भी एक चार्ज, फॉर एग्जांपल आपने सपोज कर लिया लाइक दैट इफ दिस इज अ क्यू चार्ज, तो ये जो क्यू चार्ज है बेटा आपके पास, इसके इर्द गिर्द बेटा आपके पास एक मॉडिफाइड रीजन होगा। ठीक है, ये मॉडिफाइड रीजन जो बेटा आपके पास है इस चार्ज के अराउंड, इस चार्ज के इर्द गिर्द, ठीक है, ये रीजन आपके पास जो है बेटा ये कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन कब, रीजन अराउंड अ चार्ज बॉडी इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रिक फोर्स और द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक इन नेचर। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस चार्ज के अराउंड ये खास जगह है, जिसे इन्होंने क्या कहा कि भाई ये जो रीजन है ये इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या कहा, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ चार्ज, एक चार्ज के अराउंड एक स्पेस को इन्होंने कहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन कोई भी ऐसी वैसी जगह नहीं, बल्कि उस जगह के बारे में भी एक्सप्लेनेशन दी कि एक चार्ज के अराउंड कौन सा जगह को इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं। किसी भी एक चार्ज के अराउंड वो जगह के जिसमें आपके पास कोई बाहर से अगर कोई दूसरा चार्ज आपके पास आ जाता है, जिस पर चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, जिस पर चाहे नेगेटिव चार्ज हो, तो आया जो चार्ज आपके पास बाहर से आ रहा है बेटा, हम सब जानते हैं दैट चार्ज इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ टेस्ट चार्ज, और जो अंदर आपके पास पड़ा हुआ बेटा दैट इज अ पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज वाले जो आपके पास पॉइंट चार्ज है उसके अराउंड जो रीजन है, ठीक है, तो कितने दूर तक जो इलाका फैला हुआ है आपके पास इस चार्ज के अराउंड, के उस इलाके में कहीं पर भी अगर कोई बाहर से टेस्ट चार्ज अगर आ जाता है तो वो टेस्ट चार्ज पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा या फिर पॉइंट चार्ज से क्या हो जाएगा, रिपेल हो जाएगा। तो जितने दूर दराज तक इलाके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर चार्ज बेटा यहाँ पर डायरेक्टली आएगा तो भी रिपेल या अट्रैक्ट होगा, यहाँ पर आएगा तो भी अट्रैक्ट या रिपेल होगा, यहाँ पर आएगा तो भी अट्रैक्ट या रिपेल होगा, यहाँ पर आएगा तो अट्रैक्ट और रिपेल होगा। लेकिन अगर चार्ज फॉर एग्जाम्पल सिर्फ यहाँ तक आया है, तो ये मॉडिफाइड रीजन अभी जो मैंने बेटा यहाँ पर आपको बना करके दिखाया, ये मॉडिफाइड रीजन आपके पास बेटा इस जगह पर मौजूद नहीं है। इस जगह पर वो जो पॉइंट चार्ज है, वो नेक्स्ट चार्ज जो आपके पास क्यू डैश है उसे अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर सकता। तो यहाँ पर अट्रैक्शन या रिपल्जन नहीं होगी, तो हम कहेंगे कि इस जगह पर जहाँ पर अट्रैक्शन या रिपल्जन नहीं हो रही थी उस जगह पर पॉइंट चार्ज की कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, अ मॉडिफाइड स्पेस अराउंड एनी चार्ज इन विच द अनदर चार्ज कैन एक्सपीरियंसेस एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन। ठीक है, तो यानी कि जो आपके पास कोई भी एक चार्ज है उसके अराउंड वो स्पेसिफाइड जगह, जैसे स्पेसिफाइड जगह के अंदर कोई बाहर से अगर चार्ज आ रहा है, कोई भी आपके पास एक पार्टिकल आ रहा है, कोई भी आपके पास एक चार्ज आ रहा है जिस पर जिस भी किस्म का चार्ज है, प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज के अराउंड जो खास जगह है उस खास जगह के अंदर जो बाहर से चार्ज आएगा वो या तो अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा। और जितने दूर तक वो इलाका फैला हुआ है,
जितने दूर तक वह एरिया आपने कंसीडर किया है उस पॉइंट चार्ज के, और वो जितने दूर तक का एरिया कौन सा होगा, उतना एरिया बस हम कंसीडर करेंगे जहां तक उस चार्ज की वजह से बाहर से आने वाला चार्ज अट्रैक्ट या फिर रिपेल हो सकता है। जिस जगह पर आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल पॉइंट चार्ज के अराउंड एक थोड़े से दूर पर हमने रखा एक दूसरा टेस्ट चार्ज और वो अट्रैक्ट या रिपेल नहीं हो रहा, तो हम कहेंगे कि पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड वहां तक नहीं है। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज क्या करता है, दूसरे चार्ज के ऊपर बेटा फोर्स अप्लाई करता है खास जगह के अंदर। तो वो आपके पास जो है वो जगह क्या कहलाती है, जिसके अंदर रहते हुए कोई बाहर से आने वाले चार्ज को फोर्स फील हो सकती है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स, और वो रीजन क्या कहलाता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ठीक है, अब देखा ये गया कि व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट फोर्स, नेचर ऑफ फोर्स। ठीक है, यानी जिस फोर्स की वजह से कोई दूसरा चार्ज अट्रैक्ट या रिपेल हो रहा है, पॉइंट चार्ज के पास जा रहा है या पॉइंट चार्ज से दूर जा रहा है बेटा, ठीक है, उसका नेचर चेक किया गया। तो जिस फोर्स की वजह से पॉइंट चार्ज के करीब आपके पास, यानी कि वो फोर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक वो जगह है, ठीक है, जिसमें दूसरा चार्ज अट्रैक्ट या रिपेल हो रहा है किसी एक फोर्स से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स मौजूद है उस फोर्स का नेचर देखा जा रहा है। तो वो फोर्स जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाली रीजन के अंदर आपको मिलती है, जिसकी वजह से कोई दूसरा चार्ज अट्रैक्ट या रिपेल होता है, वो नेचर ऑफ फोर्स जो है बेटा वो इलेक्ट्रिक इन नेचर है। ठीक है, कौन सा नेचर है उसका, इलेक्ट्रिक इन नेचर है। याद रखिएगा, मैग्नेटिक इन नेचर नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो फोर्स है उसका जो नेचर है जिसकी वजह से दूसरा चार्ज अट्रैक्ट या रिपेल हो रहा है बेटा, वो इलेक्ट्रिक इन नेचर है, मैग्नेटिक इन नेचर या ग्रेविटेशनल इन नेचर या इसके अलावा सो ऑन ब्ला ब्ला कोई भी आपके पास उसका नेचर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर आपसे एमसीक्यू में पूछ ये लिया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जिस फोर्स की वजह से कोई दूसरा चार्ज अट्रैक्ट या रिपेल हो रहा होता है, जिस फोर्स की वजह से, तो वो फोर्स का नेचर क्या होता है, वो फोर्स का नेचर होता है बेटा इलेक्ट्रिक इन नेचर आपके पास। ठीक है, अच्छा, तो ये थे बेटा पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड के हवाले से। नाउ वी आर प्रोसीडिंग अवर सेकंड टॉपिक एंड दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, intensity of electric field. What is mean by the intensity of electric field? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इसका हम कहते हैं बेटा, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा नाम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी है। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ टेस्ट चार्ज एट अ पॉइंट चार्ज इज द मेजर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड एट अ पॉइंट। इसका मकसद क्या हुआ, कोई बात समझ आ रही है? देखो मैं लिखता हूं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन बेटा, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं। ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, फोर्स फील होगी, कौन फील करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज, फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा, बल्कि फोर्स एक्सपीरियंस कौन करेगा बेटा, कौन करेगा एक्सपीरियंस, यानी अपने ऊपर कौन फील करेगा, टेस्ट चार्ज करेगा। फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ टेस्ट चार्ज एट अ पॉइंट पर यूनिट पॉइंट चार्ज is the measure of intensity of electric field. Is the measure of intensity of electric field. Force experienced by a test charge, बेटा अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बनाया था ना ये वाला टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो ये जो टेस्ट चार्ज है बेटा, ये अपने ऊपर एक फोर्स को फील करेगा एट अ पॉइंट। एट अ पॉइंट का मकसद वो किसी भी पॉइंट पर मौजूद है, जैसे अभी हमने कहा था ना कि ये क्या है, अभी इस पॉइंट पर आ गया था, तो इस पॉइंट पर रहते हुए जो टेस्ट चार्ज है वो एक फोर्स को अपने ऊपर क्या कर रहा है, फील कर रहा है। ठीक है, एट अ पॉइंट, यानी कि किसी भी एक पॉइंट पर अगर कोई चार्ज है जिसे आप कह रहे हैं टेस्ट चार्ज, ठीक है, तो बेटा याद रखिएगा, कोई हमेशा जब भी अकेला चार्ज होगा तो उसे कहा जाता है पॉइंट चार्ज। उसके आसपास जब भी दूसरा चार्ज होगा तो कोई भी दूसरा चार्ज हमेशा, या तीसरा, चौथा, पांचवा क्या कहलाता है, टेस्ट चार्ज। पहला चार्ज, अकेला चार्ज हमेशा पॉइंट चार्ज, उसके अलावा जितने भी चार्जेस हैं हमेशा
टेस्ट चार्ज कहलाएंगे। तो ऑब्वियसली सी बात है, जब भी कोई टेस्ट चार्ज यानी कि कोई भी दूसरा चार्ज अगर आपके पास इर्द गिर्द में किसी पहले चार्ज के मौजूद होगा तो उसे हम क्या कह रहे हैं, टेस्ट चार्ज कह रहे हैं। तो टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स जो होगी वो एक्सपीरियंस होगी, यानी कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज एट अ पॉइंट पर यूनिट पॉइंट चार्ज। एट अ पॉइंट यानी कि किसी भी एक पॉइंट पर आपके पास जब कोई एक टेस्ट चार्ज मौजूद है तो वो अपने ऊपर एक फोर्स फील करेगा, उस पॉइंट पर रहते हुए वो एक फोर्स फील करेगा, और वो फोर्स किसकी तरफ से लगेगी, पर यूनिट पॉइंट चार्ज। वो फोर्स वो फील करेगा ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, ठीक है। यानी इस पॉइंट पर खड़े रहते हुए टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रही है, वो फोर्स जो फील कर रहा है बेटा आपके पास टेस्ट चार्ज, वो फोर्स ये एक्सप्लेन करेगी कि शिद्दत कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और वही शिद्दत जो इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है आपके पास किसी भी एक पॉइंट पर खड़े रहते हुए जो अपने ऊपर लगने वाली फोर्स की मदद से कोई एक चार्ज, कोई एक टेस्ट चार्ज फील कर सकता है, वो आपके पास बेटा क्या कहलाता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं दोबारा बता रहा हूं, किसी भी एक पॉइंट पर रहते हुए जो फोर्स फील करेगा कोई भी टेस्ट चार्ज, और वो फोर्स किसकी वजह से फील कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फील कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर मौजूद होने की वजह से जितनी भी फोर्स लगेगी किसी भी एक टेस्ट चार्ज के ऊपर, तो वो जो लगने वाली फोर्स है किसकी वजह से लग रही है बेटा, वो लगने वाली फोर्स जो है बेटा वो पॉइंट चार्ज की वजह से वो टेस्ट चार्ज फील कर रहा है। तो किसी भी एक पॉइंट पर खड़े रहते हुए जो टेस्ट चार्ज अपने ऊपर फोर्स को फील करेगा, वो फोर्स असल में एक्सप्लेन करेगी कि कितनी शिद्दत में या कितनी अमाउंट में आपके पास, या कितनी बल्क या कितनी लेस क्वांटिटी में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी बेटा, स्ट्रॉन्गर होगी आपके पास, मोर होगी, देखो मोर और स्ट्रॉन्गर अगर आपके पास होगी तो मैं कहूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड मोर और स्ट्रॉन्गर है किसी भी एक पॉइंट चार्ज के इर्द गिर्द वाले इलाके में। उस पॉइंट चार्ज की वजह से जो दूसरा चार्ज इसके इर्द गिर्द जब आएगा तो वो ज्यादा फोर्स फील करेगा, ज्यादा तेजी से उसको थप्पड़ पड़ेगा, जिसकी वजह से वो टेस्ट चार्ज उससे दूर फेंका जाएगा, या तो उसको बहुत तेजी से हक करेगा कोई भी पॉइंट चार्ज, जिसकी वजह से वो तेजी से टेस्ट चार्ज क्या होगा, उसके करीब आ जाएगा। जबकि अगर पॉइंट चार्ज के इर्द गिर्द जो इलाका है बेटा, जिससे हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज, अगर वो वीक है, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेस है, कम है किसी भी पॉइंट चार्ज के इर्द गिर्द, मैं कहूंगा बेटा जो टेस्ट चार्ज बाहर से आएगा उसको थप्पड़ भी इतनी तेजी से नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि थप्पड़ जिस फोर्स से लग रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने किसी दुश्मन को लगाएं, किसी भी लड़के से किसी लड़की से फटा हुआ है, तेज आप लगाते हैं चमाटू से, ठीक है, लेकिन अगर अपने भाई बहन या अपने क्यूट से दोस्त को, या दोस्त यारी जो आपके पास यानी कि जो सहेली आपके पास होती है उसे आप लगाते हैं, हल्के से आप लगाते हैं मजाक में, तो दोनों कंडीशन में आप जो है वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन एक आपके पास जो है वो कंडीशन ऐसी जिसमें फोर्स सामने वाला बंदा कम फील कर रहा है, तो आप कहेंगे कि आपकी इंटेंसिटी, जो चमाट की इंटेंसिटी है, जो आपने थप्पड़ लगाया उसकी इंटेंसिटी कम है। जबकि अगर तेज फील करता है सामने वाला टेस्ट चार्ज, सामने वाला बंदा अगर तेज फील करता है आपका लगाया हुआ थप्पड़, तो आप कहेंगे कि भाई जो थप्पड़ आपने लगाया है उसमें शिद्दत ज्यादा है। तो थप्पड़ इज कंसीडर्ड एज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड से आपके पास क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही जाकर के टकरा रही है दूसरे वाले बंदे को तो वो एक फोर्स फील कर रहा है। तो इसी तरह से एक चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही जाकर दूसरे वाले चार्ज को टकराती है तो दूसरा वाला चार्ज अपने ऊपर एक फोर्स को फील करता है। वो फोर्स अगर स्ट्रॉन्गर है तो मैं कहूंगा कि इंटेंसिटी ज्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी जो लगने वाली फोर्स है असल में वो आपके पास जब एक्सप्लेन करती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है। सो व्हाट इज मीन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्चुअली कॉल्ड एज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज दिस, यानी कि कितनी शिद्दत किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद है, यानी कि किसी भी एक चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है उसकी कितनी शिद्दत है, उसमें कितनी ताकत है, वो क्या कहलाती है बेटा, इंटेंसिटी कहलाती है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की। और कैसे पहचानते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे कैलकुलेट की जाती है, लगने वाली फोर्स अगर ग्रेटर है तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर है। अगर एमसीक्यू में कभी ऐसे आ जाए कि भाई दो चार्जेस हैं, उन दोनों चार्जेस के दरमियान में पहले जो अट्रैक्टिव फोर्स थी आपके पास वो है 10 न्यूटन, और वही आपके पास सिमिलर अगेन दो चार्जेस हैं लेकिन उनके दरमियान में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो है आपके पास 30 न्यूटन। बताइए इन दोनों कंडीशन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी आपके पास। अब देखें कोई वैल्यूज नहीं दी, कुछ नहीं दी, तो आपने वहां पे कैलकुलेट नहीं करना, अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है कि जहां पर भी फोर्स आपके पास ज्यादा होगी बेटा वो इंटेंसिटी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ज्यादा है, और जहां पर लगने वाली फोर्स, फील करने वाली फोर्स टेस्ट चार्ज के ऊपर
कम है तो इट मीन्स कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये होता है E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू आपके पास, ठीक है, E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू। और ये फोर्स हमेशा कौन लगाता है बेटा, ये फोर्स हमेशा लगाता है पॉइंट चार्ज, ये फोर्स हमेशा फील कौन करता है बेटा, टेस्ट चार्ज फील करता है, ठीक है। अच्छा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा वो वेक्टर क्वांटिटी है, ई डैश इज इक्वल्स टू एफ डैश अपॉन क्यू, ठीक है। अच्छा, एफ की जगह पर बेटा हम क्या करेंगे, देखिए ये फोर्स किसकी वजह से लग रही है बेटा, पॉइंट चार्ज की वजह से लग रही है, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है बेटा एफ इज इक्वल्स टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर। यहाँ पर फोर्स किसकी वजह से बेटा, यहाँ पर फोर्स जो है वो पॉइंट चार्ज की वजह से, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर जब आप क्यू की वैल्यू रखेंगे तो अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में पॉइंट चार्ज टेस्ट चार्ज दोनों का मैग्नीट्यूड गिवन हो तो आपने पॉइंट चार्ज वाला मैग्नीट्यूड जो है चार्ज की वैल्यू आप लोगों ने फोर्स निकालते हुए प्लेस करनी है, ठीक है। अच्छा, इस इक्वेशन को अगर मैं अब देखूं तो ये क्या बन जाएगी बेटा, आपके पास वेक्टर फॉर्म के बजाय मैग्नीट्यूड फॉर्म में जब मैं लिखूंगा तो सिंपल क्या लिखा जाएगा, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, ठीक है। अच्छा, एफ की जगह पर मैंने क्या प्लेस करना है बेटा, एफ की जगह पर मैंने जब प्लेस किया के क्यू ओवर आर स्क्वायर तो एफ मल्टीप्लाई वन अपॉन क्यू लिखूं तब भी ये वाली बात होगी, एफ मल्टीप्लाई वन अपॉन क्यू, तो एफ वन जा एफ वन डिवाइड बाई क्यू आ गया, बात एक ही है, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया बेटा, एफ की जगह पर मैंने के क्यू ओवर आर स्क्वायर लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन क्यू लिख दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय मैंने वन अपॉन क्यू लिख दिया। तो अब क्या होगा बेटा, ये वाले क्यू से ये वाला क्यू कैंसिल हो गया और यहाँ पर आपके पास क्या बच गया बेटा, के ओवर आर स्क्वायर जो है बेटा वो आपके पास बच गई इक्वेशन में आपके पास, ठीक है। क्यू आपके पास कैंसिल हो गया, कहाँ गया, ठीक है, देखिएगा एक सेकेंड बेटा, मैं ज़रा यहाँ पर दो स्टूडेंट्स उनको मैं एक्सेप्ट कर लूँ। अच्छा, एक चीज़ और बेटा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, फोर्स आपके पास के क्यू ओवर आर स्क्वायर नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बराबर होगी आपके पास किसके, के क्यू ओवर आर स्क्वायर के। तो ई बराबर है किसके, एफ अपॉन क्यू के, ठीक है। ये वाली बात आप यहाँ से भी हटा दें, ठीक है, ये वाली बात आप हटा दें यहाँ से, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ही जब गलत हो गई तो ऑब्वियसली उसकी सॉल्यूशन भी आपके पास गलत हो जाएगी, सॉरी बेटा इसके लिए। ई किसके बराबर है, एफ अपॉन क्यू के, और ई ऑल्सो किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास मैग्नीट्यूड फॉर्म में बराबर होती है के क्यू ओवर आर स्क्वायर के, ठीक है। के की जगह पर मुझे असल में के की वैल्यू प्लेस करनी थी तो मैंने क्या कर दिया, उसको एफ की वैल्यू सपोज करके यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो f की वैल्यू अगर आप सपोज करके यहाँ पर लिखेंगे तो आपके पास इक्वेशन तो निकल के आएगी, ऑब्वियसली सी बात है, लेकिन अभी हम लोगों ने यहाँ पर कुछ और टर्म हम कर रहे हैं, ठीक है। k की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो k की जगह पर मैंने लिख दिया बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब मैंने प्लेस कर दिया तो ये q अलग हो जाएगा और ये r स्क्वायर अलग हो जाएगा, ये असल में मैं करना चाह रहा था, ठीक है। तो e का फॉर्मूला क्या बना बेटा, e का एक और एक फॉर्मूला बना, वो बना ये q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो बेटा अगर ऑप्शंस में आपके पास आ जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके इक्वल है, तो फोर्स डिवाइडेड बाय पॉइंट चार्ज, ऑल्सो कूलम्स कांस्टेंट, चार्ज डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस स्क्वायर, या फिर आपके पास q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर के आपके पास इक्वल होगा। बेटा ये तीनों फॉर्मूलाज आपके पास जो वो इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, अगर आपके पास पॉजिटिव चार्जेस हैं तो पॉजिटिव चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो E इज डायरेक्टेड आउटवर्ड फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज। इसका मकसद क्या होता है बेटा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, ठीक है, उनकी भी डायरेक्शन आउटवर्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आउटवर्ड हो जाएगी। और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं बेटा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है, इनवर्ड होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इनवर्ड। आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स अप्लाइड बाय पॉइंट चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, K इज द कांस्टेंट जी बेटा, K इज कांस्टेंट आपके पास। मैं ये कह रहा था बेटा कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन,
तीनों क्या होगी आपके पास, सिमिलर होगी। दोबारा सुन लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन और फोर्स अप्लाइड बाय पॉइंट चार्ज की डायरेक्शन, फोर्स अप्लाइड बाय पॉइंट चार्ज की डायरेक्शन, इन तीनों की डायरेक्शन बेटा क्या होगी, सिमिलर होगी। इन तीनों की डायरेक्शन क्या होगी, सिमिलर होगी आपके पास, ठीक है। अच्छा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करने के बाद बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है बेटा, व्हाट आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर मैं बात करूं कि क्या होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो वो जो इमेजिनरी स्पेस जो बेटा अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले सपोज किया था ना, वो इमेजिनरी स्पेस, एक सेकेंड बेटा, जो इमेजिनरी स्पेस था बेटा आपके पास अभी थोड़ी देर पहले जो आप लोगों ने सपोज किया था, ये वाली जगह पे जरा आए, ठीक है। तो इस इमेजिनरी स्पेस में जो फोर्स होती है ना आपके पास, जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो मैं दिखाता हूँ इस स्पेस में, यानी कि एक पॉइंट चार्ज के अराउंड जो जगह है, जिस जगह पर दूसरा वाला चार्ज अपने ऊपर किसी ना किसी फोर्स को फील कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या है, मौजूद है। तो अगर मैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी पॉइंट चार्ज की उसको दिखाना चाहता हूँ, तो वो जिन लाइंस की मदद से एक्सप्रेस करूंगा इस एरिया के अंदर रहते हुए, वो लाइंस आपके पास क्या कहलाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो व्हाट आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करूंगा मैं एक स्पेसिफाइड जगह के अंदर रहते हुए किसी भी एक पॉइंट चार्ज के लिए, यानी कि एक पॉइंट चार्ज के इर्द-गिर्द जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं तो मैं विद द हेल्प ऑफ अ लाइंस एक्सप्लेन करूंगा, और वो लाइंस आपके पास क्या कहलाएंगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाएंगी। अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी आउटवर्ड, अगर नेगेटिव चार्ज है बेटा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी इनवर्ड। पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज के लिए बेटा इनवर्ड। सुन लीजिएगा, इमेजिनरी लाइंस दैट टेल्स how the force is transmit when the test charge is placed in the field। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का एक और एक काम भी है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक इंपॉर्टेंस ये भी है, ये बात याद रखें, ये इंपॉर्टेंस के तौर पे मैं बता रहा हूँ, लिख लें इसको कहीं पर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टेल्स हाउ द फोर्स इज ट्रांसमिट, ये एप्लीकेशन है बेटा इसकी, हाउ द फोर्स इज ट्रांसमिट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बताती बेटा कि आपके पास फोर्स कैसे ट्रांसमिट हो रही है पॉइंट चार्ज से, और कैसे आपके पास जो है वो आपके पास जो टेस्ट चार्ज है वो अपने ऊपर फोर्स को कैसे फील कर रहा है, ये कौन बताती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताती हैं, ठीक है। when the test charge is placed in the field, then in which direction that test charge will move। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये भी बताती हैं आपके पास कि जब एक टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये बताती हैं कि वो टेस्ट चार्ज कहाँ मूव करेगा पॉइंट, और जहां पर भी आपके पास मूव करेगा तो उसकी डायरेक्शन भी किसकी मदद से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मदद से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। कैसे देखोगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो एक वेक्टर है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक आपके पास टेस्ट चार्ज है, उस टेस्ट पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज ने आपके पास फॉर एग्जांपल एक वेक्टर आपने ड्रॉ किया कि भाई इतने दूर तक इसकी इंटेंसिटी जो है वो मौजूद है, ठीक है। एक पॉइंट चार्ज आपके पास आया, वो इसके करीब आ रहा है, ठीक है, वो भी पॉजिटिव चार्ज है, वो इसके करीब आ गया आपके पास। अच्छा, वेक्टर जो है फॉर एग्जांपल इसको मान लो ये इसका मैग्नीट्यूड +5 है, ठीक है, और इसकी रिवर्स डायरेक्शन है, देखो वेक्टर उल्टा बना हुआ है तो इस, और ये आपके पास माइनस में लिखा जाएगा तो ये कम है, तो मैंने कहा फॉर एग्जांपल इफ दिस इज -1, ठीक है। तो अब दोनों के दोनों वेक्टर्स को आपने ऐड कर देना है, तो +5 वाला वेक्टर आपने प्लस कर देना है किसके साथ, -1 के साथ, तो आंसर विल बी इज इन द +4। इट मीन्स के आपका जो रिजल्टिंग वेक्टर आया वो क्या आ रहा है बेटा, आपके पास रिजल्टिंग वेक्टर आ रहा है आपके पास +4। तो इट मीन्स के डायरेक्शन क्या होगी बेटा, नेक्स्ट चार्ज जो आपके पास है वो रिपेल किस तरफ होगा, प्लस चार्ज दोनों के ऊपर है तो ऑब्वियसली रिपेल होगा, और रिपेल किस डायरेक्शन में होगा बेटा, आपके पास पॉइंट चार्ज से टेस्ट चार्ज दूर चला जाएगा, ठीक है। पॉइंट चार्ज से टेस्ट चार्ज क्या होगा, दूर चला जाएगा आपके पास, और +4 का मकसद है बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड में आपके पास क्या होगा, वो दूर चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है बेटा वो भी मैंने आपको बता दी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपने किस तरह से ड्रॉ करनी होती है। मैं बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जी सर एक क्वेश्चन है, जी बेटा कायनात पूछ लीजिए आप। जब हम मैग्नेट तोड़ते हैं बेटा, मैग्नेट की तो यहाँ पर बात नहीं की जाएगी बेटा, मैग्नेट की यहाँ पर बात नहीं की जाएगी। सर है तो मतलब चार्ज की बात ना, मैग्नेट में चार्जेस कहाँ से आ गए बच्चे,
सर बस सवाल कुछ ऐसा था कि अगर हम जब अक्सर मैंने भी देखा है ये कि जब ना आवाज़ कट रही बेटा आपकी आवाज़, आप बताएं, क्वेश्चन बताएं। सर जब भी मैं मैग्नेट तोड़ती हूँ ना, मेरे साथ 2-3 दफा हुआ है, मैंने मैग्नेट तोड़ा, वो पार्ट्स जो हैं आपस में कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, हमेशा रिपेल करते हैं। तो क्यों? ऑब्वियसली सी बात है ना बेटा, मैग्नेट का जो पोर्शन टूट रहा है उस पोर्शन पर नॉर्थ साइड आपके पास मौजूद है, नॉर्थ साइड वाला पोर्शन टूटा है आपके पास, ठीक है। अब वो क्या करेगा, नॉर्थ साइड वाला पोर्शन दोबारा से नॉर्थ साइड वाले पोर्शन को रिपेल करेगा, अट्रैक्ट तो नहीं करेगा। सर लेकिन मैग्नेट तो सेम है ना। बेटा मैग्नेट तो ऑब्वियसली सी सेम बात सेम है, आप क्या कह रहे हो, मैग्नेट, दो मैग्नेट्स को आपने नहीं समझ पा रहा हूँ मैं आपकी बात बेटा। या आप एक काम करो, आप ग्रुप में पूछ लेना, अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग आप भेज दो, मैं वहां पर आपको बता दूंगा, ठीक है। आ गई सर समझ। ठीक है, आ गई समझ में, चलो ठीक हो गई बात। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बेटा अब अगर मैं और फर्दर डिस्कशन करूं तो मेरे ख्याल में शायद फिजिक्स की एक क्लास ही बेटा आप लोगों की इसी वीक मैंने लगाई है। तो जो बेटा आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो नेक्स्ट क्लास होनी है, ये क्लास खत्म होने में तकरीबन 1.5 मिनट बाकी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है, तो कब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आप देखते हुए न्यूट्रल जोन आप कब बताएंगे, तो न्यूट्रल जोन क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दो चार्जेस के दरमियान में या दो चार्जेस के लेफ्ट और राइट किस तरह से होती है। एक आपके पास अगर दो इनफाइनाइट प्लेट्स हैं, उनके ऊपर चार्जेस अगर आपके पास होंगे तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह की होगी आपके पास, व्हाट आर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स, व्हाट आर द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स, how it is explained by the electric field lines, how it is explained by the separation between the electric field lines, कैसे हम इन्हें एक्सप्लेन करेंगे। और इससे रिलेटेड इंशाल्लाह एमसीक्यूज बेटा वो हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आपके साथ जो वो डिस्कस करेंगे। जब नेक्स्ट टाइम आओगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जितनी बातें मैंने की हैं वो दोबारा से एक बार सुन करके आना, यानी कि कल ही होगी ऑब्वियसली हमारी क्लास इंशाल्लाह, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने आपको बताई, फोर्स कैसे एक्सपीरियंस करता है, चार्ज कौन एक्सपीरियंस करवाता है, किस पर एक्सपीरियंस होता है, वो रीजन क्या कहलाता है, आपके पास इंटरवेनिंग स्पेस हम किसे कहते हैं, ठीक है। प्रीवियस कॉन्सेप्ट क्या है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है, ए टू जेड शुड बी रिवाइज्ड बाय यू गाइस। अगर नहीं करोगे तो अपना नुकसान कर रहे हो, नुकसान नहीं करना, ठीक है। रिवीजन पर फोकस करना है बेटा, ठीक है। लास्ट मिनट इज गोइंग ऑन। और जिन बच्चों ने रिकॉर्डिंग का कहा था, तो बेटा रिकॉर्डिंग हो रही है, क्लासरूम पे अपडेट हो जाएगी, आप लोग सब जाके क्लासरूम से इस रिकॉर्डिंग को इंशाल्लाह देख सकेंगे, कल तक रिकॉर्डिंग अपडेट हो जाएगी। चलो बच्चों, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।